बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नाजायज़ तजावज़ात को जो सानिया दरियाए सवात हुआ, उसके बाद नाजायज़ तजावज़ात को मस्मार करने का अमल जारी है। 14 अफराद की लाशें जैसा कि आपको मालूम है कि निकाली जा चुकी हैं, जबकि एक बच्चा जो है उसकी लाश निकालने के लिए अभी तक सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू है। और नाजरीन, ये जो ऑपरेशन है और इसके साथ साथ जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनको हटाने के लिए भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन सुबह 5 बजे शुरू किया जाता है और शाम 6 बजे तक जारी रहता है। नाजरीन, फ़िलहाल हुकूमत KPK की हुकूमत यही कह रही है कि बिला तफरीक ये ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें नाजायज़ तजावज़ात और ऐसे होटल्स जो बने हुए हैं इलीगल, उन सबको गिराया जाएगा, चाहे वो किसी भी बड़ी या मशहूर शख्सियत के क्यों ना हुए। अब इस नाजरीन, जैसा कि सवात के मकामी लोग जो हैं उनका कहना है कि हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि हम इंतहाई गमज़दा हैं क्योंकि ये पंजाब से आए हुए हमारे मेहमान थे और हम पंजाबियों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम उनके मेहमानों को ना बचा सके। उनका कहना है कि नाजरीन, आपने देखा कि वहाँ के मकामी लोग भी बहुत अफसरदा हैं और मेरी जिनसे बात हुई वो लोग इंतहाई गमज़दा थे और वो यही कहते हैं कि अमीन गंडापुर जो हैं उनका सिर्फ़ एक रद्द अमल अभी तक सामने आया है कि इंतज़ामात तेज़ कर दिए जाएं। और KPK की हुकूमत जो है वो भी काफ़ी जरहाना मूड में नज़र आ रही है और नाजायज़ तजावज़ात जो हैं उनको हटाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर यही कहूँगी कि KPK, जब हमारे सरों से पानी गुज़र जाता है, जब एक हादसा रूनुमा हो जाता है, तो हमें फिर हमें अकल आती है। हादसात होते हैं, हादसात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन कोई उनका आगे से कोई ख्याल भी करने वाला होता है, कोई हुकूमत। नाजरीन, हादसा होना, कोई हादसात होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन नाजायज़ तजावज़ात जो कि अब हटाई जा रही हैं और ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया गया। हालांकि ये नाजायज़ तजावज़ात हटाने वाला काम अमूमन गर्मियों में किया जाता है, क्योंकि जब दरियाओं में पानी कम होता है मानसून से पहले, तो उस वक्त ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं इनको हटाना भी चाहिए था और वहाँ पे हिफाजती इक़दाम भी करने चाहिए थे। अब नाजरीन, जैसा कि जो मकामी लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि दरियाए सवात में इस तरह इस मौसम में फ्लड आते हैं, तो ये मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो आने वाले लोगों को आगाह करें। जो लोग दूसरे शहर, दूसरे सूबे से आ रहे हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जो आप वहाँ पे मौजूद हैं, जब आपकी वहाँ पे हुकूमत है, तो आपका काम था कि आप इन लोगों को आगाह करते। लेकिन नाजरीन, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो हमारे नाअहल हुक्मरान हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही। मैंने आपको बताया कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं इनको सिर्फ 5 मिनट के में इनको रेस्क्यू किया जा सकता था। और लेकिन ये जो हमारे नाअहल हुक्मरान हैं ये कभी भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे कि हमारी गलती थी या हमारी इंतज़ामिया की गलती थी या हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की। बल्कि आपने देखा कि किस तरह वो लोग एक टेले पे खड़े मदद के लिए चिल्लाते रहे, पानी का बहाव तेज़ होता गया और उनकी ज़िंदगी कम होती गई। तो मैं आपको नाजरीन, मेरा आप लोगों से सिर्फ़ एक ही आपसे खुदा के लिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आपने देखा कि जहाँ दरियाए सवात वाला सानिया हुआ वहाँ एयर बेस भी करीब है। चलें, रेस्क्यू ऑफिस तो 300 किलोमीटर के फासले पे था, लेकिन एयर बेस भी वहाँ पे करीब था। लेकिन आपने देखा कि नहत्ते बेबस इन मजबूर लोगों को बचाने कोई नहीं आया। लिहाजा आप जब भी कहीं विज़िट करें तो अपना ख्याल खुद रखें। आप अगर ये सोचें कि ये हुकूमत आपके लिए कुछ करेगी तो ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अब हम कह रहे हैं कि इस वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाए, तो इस वाक़े की इंक्वायरी मैं आपको बताती हूँ। इस इंक्वायरी में क्या होगा? इस इंक्वायरी में होगा कि जी क्यों गए थे, 144 नाफज़ थी, किसने कहा था जाने के लिए, सेल्फ़ी क्यों बनाई, आगे जाने की क्या ज़रूरत थी,
لیکن یہ ساری باتیں سب کریں گے، لیکن اپنے گریبانوں میں کوئی نہیں جھانکے گا کہ ہم لوگ جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ اور ہم اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نہیں نبھا رہے، تو ہم حرام کھا رہے ہیں۔ اور لہٰذا خدا کے لیے بس ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ دور سے یہ سارے مناظر دیکھیں، لیکن اپنی زندگیوں کی حفاظت خود کریں، کوئی بھی آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔